ये बात ना बीजेपी को पसंद ना कांग्रेस को पसंद। आज़ादी के बाद से हमेशा कांग्रेस और फिरका परस्त तंजीमें यही कोशिश करती रही कि सियासत में कभी भी आपका कोई लीडर और कायद ना बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद इन्होंने किसी को लीडर बनने नहीं दिया और मौलाना आज़ाद ने अपनी तकलीफ का इजहार अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में किया था कि कैसे कांग्रेस ने उनको तकालीफ दी थी। ये एक सिलसिला चल रहा है पिछले 75 साल से कि कभी भी आपका कोई लीडर और कायद ना बने और इसीलिए मजलिस की मुखालिफत की जाती है। अगर अहमद बलाला पत्थरगट्टी के रुकने बल्दिया थे तो आपने मलकपेट से उनको रुकने असम्बली बनाया 3 बार और मुझे यकीन है कि चौथी मर्तबा भी इंशाअल्लाह ताला अहमद बलाला मलकपेट के रुकने असम्बली मुंतखब होंगे। मुखालिफिन के पास यही चीज चुपती है, ये कौन है जो लीडर बन रहा है। मुखालिफत इसी बुनियाद पर की जाती है, चाहे कांग्रेस हो या आरएसएस हो, वो हरगिज ये नहीं चाहते कि आप या अक़लियतें लीडरशिप के पोजीशन में आ जाए। हाँ, मजहबी लीडर को बर्दाश्त कर लेंगे मगर कभी भी सियासी कायद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पिछले 70 साल की सियासत अगर आप पढ़ेंगे यही कोशिश चलती रही। इसीलिए आज आप देखते हैं कि 40 साल हो गए गुजरात से एक मुस्लिम एमपी नहीं बन सका। 40 साल हो गए। इम्तियाज जलील से मुखालिफत क्यों? क्योंकि इम्तियाज जलील ने 19 साल के शिवसेना के एमपी को हराया तो मजलिस बी टीम हो गई। 19 साल के मजलिस ने बिहार में जाकर 5 एमएलए जीते तो मजलिस वोट कटवा हो गई। महाराष्ट्र से मुफ्ती इस्माइल को जो दारुल देवबंद के आलिम दीन है वो एमएलए बने मजलिस के तो मजलिस खतरा हो गया उनके लिए। धूलिया से शाह साहब जीत गए तो बोले ये क्या हो रहा है, किस पर इल्जाम लगता जिना का, मुझ पर लगता है। जबकि हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने जिना के पैगाम को नहीं माना। हमारे बुजुर्गों ने 2 नेशन थ्योरी को हमने रिजेक्ट किया, कॉम्पोजिट कल्चर को हमने माना। इसीलिए मजलिस पर इल्जाम लगाए जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई एमएलए की भी है, ये लड़ाई लीडर को और मजबूत बनाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे मरकज सियासी को मजबूत बनाने की है। ये लड़ाई हमारी सियासी क़ियादत को मजबूत बनाने की लड़ाई है। क्योंकि याद रखो, अकबर बाग के चौरस्ते पर कानून नहीं बनता, तेलंगाना की असेंबली में आपके लिए कानून बनता है। अगर आप इस बात का नोटिस लेंगे तो मुझे यकीन है कि आप अपने वोट को जाय नहीं होने देंगे। बताइए, आप दिल्ली से कांग्रेस के बड़े बड़े कायदीन आते हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं, राहुल आए, उनकी बहन आई, कर्नाटका का सीएम आता है, मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, योगी आते हैं। ऐसा लगता है कि हैदराबाद उतरते ही इनको नाम लेना पड़ता है मजलिस का, असदुद्दीन ओवैसी का। उतरते ही अब वो बाबा आए उत्तर प्रदेश से तो उनका तकिया कलाम है हैदराबाद का नाम बदल देंगे। बाबा, ये ख्वाब है तुम्हारा, कभी नहीं पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद नाम था और सुबह क़यामत तक हैदराबाद ही नाम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अमित शाह बोलते रिजर्वेशन बंद कर देंगे। क्यों बंद करेंगे? बर्दाश्त नहीं करते कि एक गरीब मुसलमान का बच्चा, इस मुसलमान को नहीं, मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको मिलता है, वो बच्चा डॉक्टर बन रहा है। ऑटो ड्राइवर की बेटी इंजीनियरिंग कर रही है, उसके बाद आरडीओ बन रही है, नर्स है, टीचर है। तो अमित शाह और मोदी बोलते नहीं, इनको हम ताकतवर होने नहीं देंगे, इनको कमजोर रखेंगे। कांग्रेस भी यही चाहती है कि कमजोर रखो इनको। कांग्रेस क्यों मुखालिफत करती है, बीजेपी क्यों मुखालिफत करती है? एक तो आपकी सियासी लीडरशिप ना बने और आप सिर्फ वोट देने वाले बन जाएं। आप एक एटीएम की मशीन है कि जब वोट इलेक्शन आता तो मारो पासवर्ड,
और एटीएम का पासवर्ड क्या है? तुम्हारी जान खतरे में है, जिंदगी मौत का मामला है, मारो एटीएम में, और हम लोग दबा के वोट डालते हो उनको। एटीएम के पास जाकर बोलो कि फिर आरएसएस बीजेपी को रोकना है, मारो एटीएम में पासवर्ड, वोट लेके चले जाओ। मेरे भाई 2014 से जब से बीजेपी की हुकूमत बनी है, अगर 2 बार मोदी वजीर आजम बने तो इसका जिम्मेदार ये गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी है। तुम असदुद्दीन ओवैसी पर झूठे इल्जाम तो लगा सकते, मगर सच्चाई है कि तुम्हारी नाहेली, तुम्हारी सियासी ना तजुर्बेकारी की वजह से मोदी वजीर आजम बन गया। 500 सीट पर मुकाबला आप करते हैं, 45 और 55 आप जीतते हैं, और बेशर्मी की हद ही है कि जो जमात 3 पार्लियामेंट की सीट लड़ती है तुम उस पर इल्जाम लगाते। हैदराबाद हमने हराया बीजेपी को, औरंगाबाद मंजलिस ने हराया शिवसेना को, किशनगंज की सीट हम 3 लाख वोट लिए, 1 सीट जीती पूरे बिहार में गठबंधन, वो अख्तरुल ईमान मेरे एमएलए और सदर के सामने। इनकी नाअहली की वजह से बीजेपी जीतती है, और आज हमको आकर उंगली दिखाते हैं। अरे बताओ, मोदी के वजीर आजम बनने से किसका इनकाउंटर हो रहा है? किसकी बेटियों के सर पे से हिजाब खींचा जा रहा है? किसके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? किसके बच्चों को जेल में डाला जा रहा है? किस बुजुर्गों की दाढ़ियों को खींचा जा रहा है? किसको ट्रेन में नाम पूछकर गोलियां मारी जा रही? बताओ, क्या राहुल गांधी का घर टूटाओ? क्या ये कांग्रेस के कायदीन को गोलियां मारी गई? क्या इनकी बेटियों के सर से हिजाब खींचा गया? नहीं, मेरा वजूद खतरे में आ गया इन लोगों की नाअहली की वजह से। मेरे भाई, ये क़यादत है आपकी यहां पर। मैं आज नहीं हूं, कल मर जाऊंगा, आप भी नहीं रहेंगे, मगर जमात तो रहेगी ना। ये जमात के दुश्मन है, ये इत्तेहाद के दुश्मन है, ये तुम्हारे सियासी शऊर के दुश्मन है, ये तुम्हारी सियासी दूरंदेशी के दुश्मन है। इसीलिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं मंजलिस के खिलाफ। और फिर आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग, हाँ, राहुल गांधी हमको बोल दिए कि वो मोदी के 2 यार ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी, याद रखो, हमारे हैदराबाद में बुजुर्ग बोलते बच्चों को, जब बच्चा शरीर हो जाता, मैंने अदब के दायरे में रह के बोल रहा हूं, मैं ज़ाब्ते अखलाक के दायरे में रहकर कह रहा हूं, बुजुर्ग बोलते बच्चे को, बेटा ये उम्र नहीं है दीवार कूदने की, छत डाल ले। देखो पूरे बुजुर्ग मुस्कुरा रहे, समझ गए उन्होंने मैं क्या बोल रहा हूं। तुम 50+ हो गए, ये यार यार की बात मत करो, अकेले मत गुजारो। अकेलापन इंसान को बहुत बुरे ख्यालात लेके आता। आप हमको बोल रहे, राहुल तुम्हारे 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्योंकि आपकी वालदा वहां से आई, और मोदी, राहुल गांधी मोदी की ताकत है, जहां इन्हों जाते उनको जिता के आते, मगर इन्हों शेरवानी की तरफ देखते। और फिर कांग्रेस पार्टी बहुत वादे कर रही, मामू भी कर रहे। कांग्रेस पार्टी बोल रही हम 500 में देते सिलेंडर, मामू बोल रहे 400 में देता हूं। कांग्रेस पार्टी बोल रही हम 2500 देते औरतों के अकाउंट में, मामू बोल रहे 5 साल में 5000 कर देता हूं मैं। कांग्रेस बोल रही हम उतने लोगों को इंश्योरेंस करते, मामू बोल रहे जिसका ने व्हाइट कार्ड है उसको इंश्योरेंस। तो मेरे को अकबर साहब की एक तकरीर याद आई। असेंबली में अकबर साहब तकरीर करके बोले कि 2 बड़े बड़े फेंकने वाले थे, तो दोनों बैठ के, एक बोला उसमें से, मेरे बाबा के पास इतनी जमीन है, घोड़े पे निकल गए ना बाबा, तो खाली बाबा घोड़े पे से वो फेंकते फर्टिलाइजर, ऐसा फेंकते 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 चले आते, 3-4 दिन के बाद आया तो फसल खड़ी हो जाती। उन्हें सर को हाथ लगा के बोला ये क्या है रे भाई? तूने वो उन्हें सोचा अब मैं क्या बोलूं? तूने बोला मैं अकबर साहब के घर पे खड़े, अकबर साहब बोलते यहाँ है ना,
अकबर साहब के घर पे खड़े रह के बंबू लेता हूं मैं, और बंबू लेके अंबरपेट से तारे को खींच के अकबर साहब के घर पे ला लेता हूं। कहीं को नहीं, हमारे बाबा का मूड ऑफ था। तो तूने पूछा वो जो बंबू कहां रखते हो, बोला तेरे बाप की जमीन में। तो ये है, ये फेकम फाकी हो रही है। गारंटी क्या है? गारंटी तुम्हारा इत्तेहाद है। गारंटी क्या है? तुम्हारी सियासी ताकत है। गारंटी क्या है? तुम्हारी क़ियादत है। गारंटी तुम्हारी आवाज है। गारंटी क्या है? तुम्हारी दीनी हमियत है। यह गारंटी है। यह सब काम में आने वाली नहीं है। आपके नुमाइंदों को कामयाब करिए, मजलिस के लिए दुआ करिए। इस असेंबली इलेक्शन में मजलिस के 7 MLA जीते और जुबली हिल्स राजनगर से कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कल का जलसा आजम